नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन आज साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी या आरआरसी ग्रुप डी या जो भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें कि साइंस पूछे जाते हैं, वही सब यहाँ पे अपन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आरएनए में डीएनए के अपेक्षा थायमीन बेस की जगह कौन ले लेता है? ठीक है, यानी कि आरएनए में डीएनए में क्या होता है, एक थायमीन बेस होता है। 4 बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, और इस तरह से 4 बेस होते हैं डीएनए में। तो डीएनए में तो थायमीन एक बेस होता है, लेकिन अगर हम आरएनए में बोले तो आरएनए और डीएनए में 3 जो बेस है वो समान होते हैं, लेकिन डीएनए में थायमीन अलग होता है और आरएनए में उसके जगह यूरोसिल ले लेता है। ठीक है, यानी कि 3 बेस तो दोनों में समान होंगे, लेकिन अगर हम डीएनए की बात करें तो उसमें थायमीन और आरएनए में यूरोसिल अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद कैसे करेंगे? देखिएगा, यहाँ पे थायमीन को तू से याद करेंगे और यूरो में यू और तू दोनों एक ही वर्ड है। तू मतलब तुम और यू मतलब भी तुम होता है। ठीक है, तो थायमीन जो बेस है वो डीएनए में होता है और यूरोसिल जो बेस है वो आरएनए में होता है। बाकी जो 3 बेस होते हैं वो दोनों में समान होते हैं। ठीक है, आरएनए में भी 4 बेस होते हैं और आपके डीएनए में भी 4 बेस, यानी कि 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन, जिसे हम इंग्लिश में माइटोसिस भी कहते हैं, का पहला अवस्था कौन सा है? देखिए, अगर हम बात करें माइटोसिस की तो वो 5 अवस्था में विभाजित होता है, यानी कि 5 फेज होते हैं, 5 स्टेज होते हैं। तो पहला स्टेज को हम क्या कहते हैं? तो पहला स्टेज को इंटर फेज कहते हैं। याद कैसे करेंगे? देखिएगा, इंटर हुआ, ठीक है, पहला में क्या होगा? इंटर होगा, बाकी का जो प्रोसेस है वो बाद में होगा। तो यानी कि इंटर फेज होता है, वो पहला प्रोसेस है। अगर हम बात करें कि जो सेकेंड फेज होता है वो कौन सा होता है? प्रोफेज होता है। और मिडिल यानी कि तीसरा जो स्टेज होता है वो मेटा फेज होता है। और जो लास्ट फेज होता है वो क्या होता है? टेलो फेज होता है। यानी कि टेलो जो मेम्ब्रेन होता है, जो मेम्ब्रेन बनता है उसी को कहते हैं टेलो फेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो पहला स्टेज होता है उसको कहते हैं इंटरफेज। मेटा मतलब कि मिडिल में तो होता ही है। ठीक है, प्रोफेज मतलब कि पहले वाला फेज, यानी कि इंटर के बाद जो होगा उसको प्रोफेज कहेंगे। टेलोफेज लास्ट वाला। समसूत्री विभाजन में सबसे कम अवधि का कौन सा फेज होता है? यानी कि कौन सा स्टेज जो सबसे कम समय के लिए होता है, जो 2-3 मिनट में ही खत्म हो जाता है, वो होता है एना फेज। यानी कि जो चौथा फेज होता है वो एना फेज होता है, वो सबसे कम समय के लिए होता है। ठीक है, प्रोफेज सेकेंड स्टेज हो गया, फर्स्ट स्टेज तो इंटरफेज हो गया, और थर्ड मेटाफेज, और फोर्थ क्या हो गया? ये आपका एना फेज हो गया, और फोर्थ हो गया टेलोफेज। ठीक है, सॉरी, फिफ्थ टेलोफेज हो गया। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस में कितने फेज होते हैं? 5 फेज होते हैं। पहला फेज कौन सा होता है, सेकंड फेज कौन सा होता है, और सबसे कम अवधि के लिए कौन सा फेज होता है? ठीक है, किसके सिद्धांत के अनुसार अधिक उपयोग में आने वाली अंगों का विकास अधिक और कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होता है? ये किसने बताया था? यानी कि अगर आप देखें कि कोई भी अंग ज़्यादा यूज में होता है तो वो ज़्यादा विकास करता है, और कम यूज में होता है वो कम विकास करता है। ठीक है, तो ये लैमार्क ने बताया था। याद कैसे करेंगे? देखिए, जो ज़्यादा काम करेगा उसके हाथ में मार्क बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि छाले पड़ जाते हैं। या आप देखे होंगे बहुत सारे लोग जो मजदूरी करते हैं उनके हाथ काफ़ी कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी तरीके का काम करते हैं, ईंटा उठाते हैं, बालू उठाते हैं, तो हैवी काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ में निशान बन जाता है, मार्क बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि उनका जो अंग है वो विकास कर जाता है। ठीक है, इस तरह से हम याद करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करती है? देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हमने सुना है या देखा है, या आप कह सकते हैं कि पढ़ा है। ठीक है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या एना बेना भी बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, तो ये भी करती है। और नोस्टक भी जो बैक्टीरिया है वो, यानी कि तीनों जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम हो, एना बेना हो या नोस्टक हो, नोस्टक यानी कि एन से, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा। एना बेना ना, एना ना, फिर बेना ना, यानी कि नाइट्रोजन पे यहाँ पे भी इम्फेसिस जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एस्फेगनस मास क्या है जिसका उपयोग ईंधन एंटीसेप्टिक के लिए किया जाता है जो भार से 18 गुना अधिक पानी सोखता है। देखिए एक प्रकार का ये ब्रायोफाइटा है, ठीक है, ब्रायोफाइटा है। अस्फेना सॉरी अस्फेन सॉरी अस्फेगनम, ठीक है, अस्फेगनम जो मास एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है जिसका उपयोग ईंधन में भी करते हैं, एंटीसेप्टिक में भी करते हैं, और इसका ये गुण है कि अपने भार का 18 गुना ज़्यादा पानी भार का वो सोख लेता है, जिसके कारण इसको बहुत बार क्या करते हैं कि ये पानी रखने के लिए काम आता है, ठीक है, पानी संचय करने के काम आता है एस्फेगनम मास, जो कि एक प्रकार का क्या है, ब्रायोफाइटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम लोकसभा प्रतिपक्ष नेता, ये आपके बिहार एसआई के जो इस बार एग्जाम हुए थे उसमें आए हुए थे, तो इसलिए मैंने लिख लिया। तो लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता या प्रतिपक्ष के नेता कौन थे, राम सुभाग सिंह थे। याद कैसे करेंगे, देखिएगा, जो प्रतिपक्ष का जो आदमी है उसको कहते हैं ना, तू भाग यहाँ से, तेरा सीट नहीं है, ठीक है, यानी कि जो अपोजिट साइड का रहता है उसको क्या कहते हैं, भाग, ठीक है, यानी कि सुभाग, इस तरह से याद रखेंगे, सुभाग यानी कि भाग यहाँ से। प्रतिपक्ष वाले लोगों को ही हम अपन लोग कहते हैं कि भाग यहाँ से, ठीक है। सागो पाम किसे कहते हैं, देखिए सागो मतलब होता है साबूदाना, ठीक है, तो इसीलिए जो साइकस के जो पेड़ होते हैं उसके जो छाल से साबूदाना हम लोग बनाते हैं, तो सागो पाम जो वृक्ष है वो किसको कहते हैं, साइकस को कहते हैं, ठीक है। सागो मतलब ही होता है साबूदाना, और साबूदाना किससे प्राप्त होता है, साइकस से होता है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।